नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फ्रेज़र वर्ब सेट 20 में। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करेंगे आज के वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है दे डैश अस जस्ट बिकॉज़ वी आर पुअर। दे डैश अस, क्या हेट होगा ना? हेट जैसा कि वो हमसे नफ़रत करते हैं जस्ट बिकॉज़ वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं इसीलिए। तो लुक डाउन एट, लुक डाउन फॉर, ऑन द, लुक डाउन ओवर। चलिए हम लुक डाउन ऑन से शुरू करेंगे। नंबर एक इसको लेते हैं, लुक डाउन ऑन समबडी। अगर हम करें लुक डाउन ऑन समबडी, इसका मतलब, अब इसको देखिएगा, समझिएगा, इसको याद करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ बात को आप समझते जाएंगे। मैं जैसे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ ना, उन दोनों को बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके चलिएगा, आपको याद हो जाएगा, मतलब ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ मैं। लुक डाउन, लुक मीन्स देखना और डाउन मीन्स नीचे। ऑन समबडी, किसी को नीचे देखना। आप जब तक ऊपर नहीं होंगे तब तक आप किसी को नीचे नहीं देखेंगे ना। इट मीन्स क्या है ये? आप खुद को सुपीरियर मान रहे हैं और इसको इन्फीरियर बना दिया ना आपने। बस यही है लुक डाउन ऑन समबडी का मतलब, कि किसी को छोटा समझना। अब इस सेंटेंस में तो लग रहा है कि इसका आंसर यही हो ही जाएगा कि दे लुक डाउन ऑन अस जस्ट बिकॉज वी आर पुअर। ठीक, चलिए हम दूसरे पे आते हैं। बाकी का मीनिंग देख लेते हैं क्या है। लुक डाउन एट, लुक डाउन, इसमें भी देखिए नीचे देखना, एट, एट समथिंग। ओके, एट समथिंग में अब आप ऐसे सोचिएगा कि जैसे कभी कभी कोई मोटा आदमी होता है ना, तो मोटा आदमी कहता है कि मैं अपना बेल्ट नहीं देख पाता हूँ। तो बेल्ट नहीं देख पा रहा है, क्यों? बीच में उसके बेली आ रही है, इसीलिए ये बेल्ट का हिस्सा नहीं देख पाता है। तो ये यहाँ से सिर नीचे करके देखेगा, देखने की कोशिश करेगा। दूसरा, कभी कभी आप अपने चप्पल को देखते हैं, अपने पैर को देखते हैं, अपने थैले को देखते हैं। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपके बिल्कुल शरीर के पास है? यस। तो लुक डाउन एट का मतलब भी नीचे देखना होता है, लेकिन किसी आदमी को हमने नीचे नहीं बनाया, बल्कि हमने किसी चीज़ को देखा जो हमारे जस्ट पास में है और नीचे की तरफ है। ये है लुक डाउन एट। जैसे सपोज कीजिए ना कि आप ऐसे खड़े हैं और आपकी चाबी गिर गई, आपकी चाबी नीचे गिर गई, तो आप चाबी को यहीं पे तो देखेंगे ना। ये है यू लुक्ड डाउन एट द कीज। आपने चाबी को नीचे देखा, कुछ नीचे पड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, तो नज़दीक में, ये ध्यान रखना है कि ये कोई नज़दीक की चीज़ है। वजह अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं नज़दीक पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अगला देखेंगे, लुक डाउन फॉर। चलिए लुक डाउन फॉर, लुक डाउन फॉर में नीचे देखो, फॉर, अगर मैं ये करूँ, आपको लिखता हूँ लुक फॉर समथिंग या लुक फॉर समबडी। ओके, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते समय किसी ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? सवाल क्या आया? किसको ढूंढ रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो, ये सवाल आया ना। तो किसको मतलब somebody एंड क्या मतलब समथिंग। तो आप किसको ढूंढ रहे हैं? हु आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हैं? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? इसका मतलब किसी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो हम लगाते हैं लुक फॉर। अब सपोज कीजिए कि आपकी चाबी खो गई है, तो कोई आपसे कह सकता है कि हैव यू लुक्ड डाउन, सॉरी, हैव यू लुक्ड फॉर योर कीज डाउन द बेड? क्या आपने बेड के नीचे उसको देखा, अंडर द बेड? तो ये जो लुक डाउन फॉर है, कोई फ्रेज अपने आप में ऐसा होता नहीं है, तो ये लुक फॉर में ही सिर्फ डाउन लगा दिया है। अब पहले वाले से ही हम चलते हैं, लुक डाउन एट से चलते हैं लेकर के। आप यहाँ पे खड़े थे ना, तो लुक डाउन फॉर योर कीज, अपनी चाबी ढूंढ रहे हो ना, ये देखो नीचे, ये है लुक डाउन फॉर। तो ऐसा कोई फ्रेज होता ही नहीं है। हमारा आंसर तो पहला होना ही चाहिए। अब आते हैं लुक डाउन ओवर। लुक डाउन ओवर को ध्यान से समझेंगे। हमने अभी देखा था लुक डाउन एट, लुक डाउन एट में नज़दीक की कोई चीज़ है, आप उसको देख रहे हैं, और देखने का क्या है, वांटेज पॉइंट क्या है? वांटेज पॉइंट है आपको ऊपर से नीचे। ओके,
अब आते हैं लुक डाउन ओवर। लुक डाउन ओवर में मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको पूरा का पूरा शहर नज़र आएगा ना, एक साथ आप पूरे शहर को देख सकते हैं। ये है लुक डाउन ओवर द सिटी। आप किसी ऊंचे बिल्डिंग में खड़े हैं, आप ऊंचे बिल्डिंग पर से पूरे शहर को एक साथ देख सकते हैं, नदी, झील की भी किसी भी चीज़ को देख सकते हैं जो आपसे दूर है। तो आप क्या कर रहे हैं, लुक डाउन ओवर कर रहे हैं, लुकिंग डाउन ओवर द रिवर, सी, ओशन, जो भी कहें। यहाँ से आप सीन को देख रहे हैं, वही अर्थ हो गया लुक डाउन ओवर। और एक इससे थोड़ा सा हट के यूज होता है क्या, मान लेते हैं कि गांव में जो है ना, विलेज है, इस विलेज में आ गई है बाढ़, फ्लडेड हो गया है ये। फ्लड के कारण सब लोग जान बचाने के लिए क्या करेंगे, पहाड़ी पे जाएंगे या ऊंचे जगह पे जाएंगे। अब ऊंचे जगह पे सारे लोग खड़े हो गए, तो यहाँ पे दे आर लुकिंग डाउन ओवर दियर फ्लडेड विलेज एंड फीलिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड, कि बाढ़ से वो प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लुक डाउन ओवर ही यूज करेंगे। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना याद रखेंगे कि एट हम तब लगाएंगे जब चीज़ों को हम ऊपर से नीचे देखेंगे, बट वो पास का होगा, और लुक डाउन ओवर तब हम करेंगे जब हम दूर से देख रहे होंगे और पूरे के पूरे सीन को देख सकते हैं, एक बार में लार्जर एरिया को हम कवर करेंगे, तब लगाएंगे हम ओवर। डन। तो इसका आंसर अब चेक किया जाए। चलिए आंसर हम देखते हैं, लुक डाउन ऑन। ठीक है, लुक डाउन ऑन मीन्स किसी को हिकारत भरी नज़र से देखना, किसी को छोटा समझना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वी लुक डैश टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब क्या होता है, द्रुत, है ना। द्रुत रिप्लाई, द्रुत मतलब बहुत जल्दी, द्रुतगामी जिसको बोलते हैं, बहुत तेज चलने वाला। तो तुरंत के तुरंत रिप्लाई आने के बारे में वो सोचा था। अब ये क्या है, क्या लुक थ्रू, लुक राउंड, लुक आफ्टर या लुक फॉरवर्ड। चलिए पहला हम देखते हैं, लुक थ्रू। डन। लुक थ्रू में क्या करना है, चलिए पहले मैं बोर्ड को ना साफ कर दूं। लुक थ्रू, लुक थ्रू में आप ऐसे समझें कि मीटिंग में आप जाने वाले हैं, तो जो एजेंडा है या जो भी पॉइंट्स हैं, आपको मीटिंग में जो है ना प्रिसाइड करना। प्रिसाइड मीन्स आप अध्यक्ष हैं, तो आप प्रिसाइड करेंगे तो सारे एजेंडे में जो भी बात है उसको आप एक बार देखना चाहेंगे फिर से, कि वहाँ कुछ मिस ना हो जाए, कुछ गलती से रह न जाए बोलना। तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, रिव्यू करना चाहेंगे। रिव्यू क्विकली, क्विकली तेज़ी से चाहेंगे कि सारे पॉइंट्स को एक बार आप फिर से देख लें। लुक ओवर जिसको कहते हैं, कि फिर से आप एक बार उसको देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे क्विकली। पहला मीनिंग तो ये हो गया। इसके अलावा हम और भी इसके बारे में जो है जान लें। लुक थ्रू का पहला मीनिंग हमने देख लिया, अब दूसरे मीनिंग पे आते हैं। सपोज कीजिए कि आपके हाथ में ना एक फ़ाइल है या कोई बुक है या कोई पुराना डॉक्यूमेंट वगैरह है। इन चीज़ों में ना आप कुछ फ्लिप करके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं फाइल में या बुक में या डॉक्यूमेंट में। इसको भी कह रहे हैं कि यू आर लुकिंग थ्रू द फाइल टू फाइंड योर फोटोग्राफ या एसएलसी, ऐसे करके कोई डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप खोज रहे हैं, वो भी जल्दबाजी में ही होगा। डन। इसका एक आध मज़ेदार मीनिंग आपको बता दूं, एक हमने देख लिया, दूसरा भी देख लिया, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे का अगर हम बोलें लुक थ्रू, इससे बढ़िया आपको बताता हूँ, चलिए सी थ्रू। सी थ्रू क्लोथ्स आपको पता है ना, सी थ्रू क्लोथ हम किसको कहते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कुछ कर्टन हो गए, पर्दे आर पार देखे जा सकते हैं। तो ये पूरा आर पार ना भी देखें, लेकिन ट्रांसल्यूसेंसी तो उसमें होते ही है। अब हम आते हैं लुक थ्रू पे। मान लेते हैं कि ये जो आदमी है, ये इस आदमी से ये कर देते हैं ए और ये बी। ए हेट्स बी, ए जो है बी को पसंद नहीं करता।
तो जब ये रास्ते में दिखेगा तो ये इसको इग्नोर करेगा कि नहीं? बिल्कुल आपका जवाब होगा बिल्कुल इग्नोर करेगा। इग्नोर करने का मतलब है कि वो ऐसे देखेगा एज इफ ही इज नॉट देयर, कि वहां पे वो है ही नहीं। बिल्कुल इसको क्या ट्रीट किया इसने, ये ट्रांसपेरेंट ट्रीट किया ना, कि इसके आर पार देख लिया। ये है लुक थ्रू करना। इट मीन्स टू इग्नोर समबडी ऑल्सो मीन्ट लुक थ्रू समबडी। ऐसा लग रहा है कि इसके आर पार देख लिया, मीन्स इसको इग्नोर करेंगे तो तभी तो हम आर पार देखने का नाटक सा करेंगे या ऐसा बिहेव करेंगे कि मैंने तुमको देखा ही नहीं है। तो इग्नोर करना भी होता है लुक थ्रू का मतलब। 3 हमने देख लिया, एक और बढ़िया सा है वो भी आपको भी बता रहा हूँ। 3 हो गया, चौथा समझिएगा। ये सिंपल है, ये याद आ जाए तो अच्छी बात है। ये बाइनोकुलर है, ठीक, ये बाइनोकुलर है। और दूसरा ये बना दिया दरवाज़ा, और ये मैंने बना दिया की होल। आपने कमरे में झांक के देखा, थ्रू, थ्रू किसके थ्रू, किससे होकर, तो थ्रू द की होल, की होल के थ्रू आपने देखा। और ये आप चीज़ों को देख रहे हैं, ये बाइनोकुलर है, चश्मा नहीं है गांधी जी का, ये बाइनोकुलर है। तो बाइनोकुलर के थ्रू आपने देखा, किसके थ्रू देखा, तो बाइनोकुलर्स के थ्रू देखा, मतलब इस पाइप के थ्रू देखा, इस होल के थ्रू देखा। यहाँ पर भी हम लगाते हैं लुक थ्रू। तो क्या ये आंसर हो सकता है? वी लुक थ्रू टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट। मैंने जो भी 4 मीनिंग बताया उसमें से कोई भी इसमें फिट नहीं होता है, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसका पर्पस ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है। आंसर तो मैं डायरेक्ट किसी पर भी जो आंसर होगा मैं चाहूँ तो उसी को डील कर दूँ, लेकिन सारा का सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ये फ्रेजल वर्ब थोड़ा स्टॉक आपकी बढ़ती चली जाए। इस वजह से हम एक साथ यहाँ पे 4 फ्रेजल वर्ब देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेहनत करेंगे तभी तो कुछ हासिल भी होना है। चलिए अगले पे आएंगे, लुक राउंड। लुक राउंड, लुक राउंड में पहले तो लिटरल मीनिंग हम चलते हैं, लेकिन लुक मीन्स देखना, और राउंड का मतलब चारों तरफ। सिंपली गोल तो हम नहीं बोलेंगे, चारों तरफ इतना मान के चलते हैं। और बात करते हैं पहली मीनिंग की। चलिए लुक राउंड, सपोज कीजिए कि आप एक घर देखने गए। घर चाहे तो आपको बाय करना है या रेंट पर लेना था, डन। तो आप क्या करेंगे, घर को चारों तरफ घूम करके देखेंगे ना, बस इसका पहला मीनिंग ये हो गया। यू वुड लाइक टू लुक राउंड द होल हाउस बिफोर यू गिव द अर्नेस्ट मनी। तो आप बुक करने के पहले आप उसको देखना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप ये सोचिए कि चारों तरफ देखना, क्या हम अपनी गर्दन नहीं घुमाते चारों तरफ देखने के लिए? बिल्कुल, ये है गर्दन घुमाना। ओके, गर्दन को आपने घुमाया, यू लुक्ड राउंड टू सी बिहाइंड, आपने गर्दन घुमाई ताकि आप पीछे देख सके। नंबर 2 डन। चलिए हम नंबर 3 पे आते हैं। सपोज कीजिए कि आप जो है ना दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटकना, दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटक रहे हैं क्यों? आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए। तो किसी ने पूछा, एक कोई लड़का मान लेते हैं, चलिए एक्स एक लड़का है, एक्स एक लड़का है, इसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा जो है दर दर भटक रहा है, क्यों? एक जॉब के लिए। इज मतलब माई सन इज लुकिंग राउंड फॉर अ न्यू जॉब। तो लुकिंग राउंड, लुकिंग राउंड क्यों लगाया इसने? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे घर घूमा वैसे ही पूरे ऑफिस में वो छान मारेगा, कई ऑफिसेस में जाएगा। इसके लिए उसको शहर भी तो घूमना पड़ेगा, पूरे शहर के, पूरे आसपास के एरिया का चक्कर तो लगाना पड़ेगा उसको। इसीलिए ही इज लुकिंग राउंड फॉर अ न्यू जॉब, वो नई नौकरी की तलाश में भटक रहा है। एक ये हो गया। और लास्ट में इसी से मिलता जुलता ही है, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, जर्नी पे हैं, आप जर्नी पे हैं, लेकिन अचानक से ना रास्ते में आपने अपनी कार को पुल अप किया, मीन्स रोका। कार रोक करके आप उतर गए और सीन देखने लगे, बढ़िया सी सीनरी आपको रास्ते में नज़र आ गई। तो आपने क्या किया, यू स्टॉप्ड टू लुक राउंड
एट द ब्यूटीफुल लेक, कि इतना सुंदर लेक था ना कि आप सोच रहे थे कि चलो इसको देख करके ही फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपने लुक राउंड करने के लिए गाड़ी को पुल अप किया, बस। तो ये हो गया लुक राउंड का, ये 4 मीनिंग है, सब मिलता-जुलता एक दूसरे से होगा। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि जो भी लुक राउंड का मीनिंग आ जाए, हम कम से कम आंसर बनाते समय हम उस मीनिंग को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि लुक राउंड के 4 मीनिंग आपको याद एक साथ ना हो, मान लिया। लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएँगे ना, तो ऑप्शन में आपको ये सही होगा कि नहीं, इतना आप जज करने के लायक ज़रूर हो जाएँगे। इतना भरोसा अपने आप पे रखिएगा और इतना मेरा विश्वास है कि इतना होता है। चलिए अगले पे आएँगे, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का एक तो बहुत ही कॉमन सा मतलब है कि भई मेरे बच्चे का ध्यान रखना, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो सिंपली ध्यान रखना वाली बात है। ध्यान रखना को आप ये टेक केयर रखिए ना, चलिए टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, यानी लुक आफ्टर माय चाइल्ड बिहाइंड अस, सिंपली। तो जो आदमी बच्चे का ध्यान रख लेगा, हो सकता है कि आप उसको बोलेंगे कि मेरे गार्डन का ध्यान रखना। ये भी तो हो सकता है कि आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चे की ना दे करके आपने पूरे घर का भी दे दिया। तो वो लुक आफ्टर घर का भी करेगा, गार्डन का भी करेगा, बच्चे का भी टेक केयर करेगा। ये दूसरा मीनिंग। और हम एज़ सच इसको दूसरा मीनिंग कहना भी गलत ही होगा, एक ही मीनिंग है। अगला, इसको अब जो है एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं। चलिए कैसे? जैसे इट सीम्स दैट द गार्डन इज़ वेल लुक्ड आफ्टर, कि ऐसा लग रहा है कि बढ़िया से ध्यान इसका रखा गया है। अब ये बन गया लुक्ड आफ्टर, कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से सलीके से आपके सामने जब आती है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसका ध्यान अच्छे से रखा गया था, तभी तो बढ़िया दिख रहा है ये गार्डन। और लास्ट मीनिंग ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, लुक आफ्टर में ऐसा समझिए कि आप किसी को गए छोड़ने के लिए स्टेशन, तो आप कहते हैं ना हम सी ऑफ करने जा रहे हैं, डन। तो ये जा रहा है बंदा, इस तरफ जा रहा है और आप उसको पीछे से देख रहे हैं, बस ये है लुक आफ्टर, पीछे से किसी को जाते हुए देखना। तो ये बिल्कुल नया सा होगा, बाकी ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। चलिए हम अगले पे आते हैं, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड तो कुल मिला के ये भी आंसर में नहीं आ रहा है। अब आते हैं लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड को आपने, ये भी कॉमन सा फ्रेज है लुक फॉरवर्ड। पहला अगर हम सोचें कि जैसे आपको कहीं वैकेशन पे जाना है, जैसे आपका कोई रिज़ल्ट आ रहा है और आप मान के चल रहे हैं, आश्वस्त हैं कि रिज़ल्ट आपका अच्छा आ सकता है, तो ऐसे रिज़ल्ट का अपना इंतज़ार बेसब्री के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिज़ल्ट। तो ये वैकेशन के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो अगले महीने जाने वाले हैं, इसके बारे में प्रतीक्षारत हैं आप, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी एंटिसिपेशन से और खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। तब हम लगाते हैं लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। दूसरा देखते हैं, लुक फॉरवर्ड आप वहाँ भी करते हैं जैसे किसी ने आपको लेटर लिखा, ठीक है? लेटर लिखने में अगर उसने लास्ट में फुट नोट में अगर ये लिख दिया कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप 10 दिनों के भीतर मुझे रिप्लाई कर दें, यानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई विद इन 10 डेज़, कि 10 दिनों के भीतर आप मुझे इसका उत्तर दे दें, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। तो वो भी एक एंटिसिपेशन में आपका वेट कर रहा है कि आपके पत्र का जवाब मिले। और आखिर में हम कहेंगे, सपोज़ कीजिए ना कि आप किसी से फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ये वही है लेटर वाला और वैकेशन, कुछ होने वाली घटना। तो बेसिकली 2 ही मीनिंग इसके हो गए लुक फॉरवर्ड टू। अब मैच करके देखें ज़रा, वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। यस, ये आंसर हो सकता है। अब हम मिला लेते हैं, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। माई वाइफ डैश अ स्क्विरल ऑन हर वे टू वर्क दिस मॉर्निंग। आज सुबह सुबह कुछ हुआ ऐसा कि इसकी वाइफ, बोलने वाले की वाइफ जो है, स्क्विरल के साथ कुछ हुआ जब वो ऑफिस जा रही थी। तो क्या रैन आउट ऑफ? नहीं। रैन आउट ऑफ क्या होता है कि इफ़ यू रन आउट ऑफ सम आर्टिकल, या जैसे कि घर में दूध ख़त्म हो गया, कहते हैं ना कि चाय मांग रहे हो घर में तो दूध खत्म है, यानी कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, सो डोंट डिमांड फॉर टी।
चाय मत मांगो। तो पहला मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा, टाइम खत्म हो गया, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि अब समय नहीं बचा। जैसे हम गलती पे गलती करते चले जाएं तो एक पल ऐसा आएगा ना कि जब आपको यू टर्न मारने के लिए समय दोबारा नहीं मिलने वाला, तो टाइम हैज रन आउट, या यू आर रनिंग आउट ऑफ योर टाइम, कि आप अपने समय को ही बिल्कुल ख़त्म करते चले जा रहे हैं, गवाते हुए जा रहे हैं, ये कह सकते हैं। और सिंपल अगर हम कहें कि जैसे द रूम हैज़ कॉट ऑन फायर, या द रूम इज ऑन फायर, सो कम नहीं करेंगे, चलिए रन आउट ऑफ द रूम, कि भाई भागो वहाँ से, कमरे से बाहर निकलो। और लास्ट में हम ये भी देख सकते हैं रन आउट, अक्सर हमने क्रिकेट में देखा है ना, रन आउट हो गया वो, बस। तो ये इसका मीनिंग है, बेसिकली इसका ख़त्म होने का मतलब होता है। तो माई वाइफ रन आउट ऑफ स्क्विरल, स्क्विरल का कोई स्टॉप था उसके पास जो ख़त्म हो गया, ये मीनिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। आते हैं रन ओवर। रन ओवर, ओवर ओवर ओवर, अगर हम रोल ओवर याद करें, किसी वीडियो में मैंने बताया है, रोल ओवर क्या होता है कि जैसे गाड़ी जो है ना पलट गई, यानी पहिया ऊपर हो गया और गाड़ी की छत नीचे आ गई, तो ये रोल ओवर हो गया। तो रोल ओवर का मतलब ये ऊपर। दूसरा, मान लेते हैं कि ये एक चलिए एक कुत्ता है, कुत्ते के ऊपर कार चढ़ गई, तो कुत्ता नीचे कार ऊपर, यही है। किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाना, गाड़ी से कुचला जाना, ये है रन ओवर। रन ओवर, ये इसमें सूट कर सकता है। इसके अलावा क्या रन ओवर का और मीनिंग है? यस, और भी मीनिंग है। हम रन ओवर वहाँ भी कहते हैं, जैसे आप मीटिंग का मैंने अभी जिक्र किया था किसी में, मीटिंग के पहले आप क्या करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को, एजेंडा को फिर से गो थ्रू करना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से आप देख लेना चाह रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे रन ओवर। रन ओवर हम वहाँ पर भी लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप रिहर्सल करना चाहते हैं, स्टेज पे जाने के पहले ना आप कहेंगे कि एक बार रिहर्सल फिर से कर लूँ, जल्दी से डायलॉग्स अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ, ये कह सकते हैं इसको। अगला आप ये कहेंगे कि जैसे समय बहुत, किसी को जैसे आपने आपको एग्ज़ाम लेना है किसी का, और आपने उसको दिया 1 घंटे का टाइम, तो 1 घंटे का टाइम ओवर हो गया, अब 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो आप बोलेंगे ना कि यू आर रनिंग ओवर 10 मिनट्स, आप 10 मिनट ज़्यादा समय ले चुके हैं, नाउ सबमिट योर कॉपीज़, अपनी कॉपीज़ को आप जमा करें आप, ये कह सकते हैं। तो जब टाइम ओवर हो गया, बजट भी तो ऐसा हो सकता है ना, आपका लक्ष्य था कि भाई 2 लाख में मुझे मकान बनवाना है, लेकिन जो बिल्डर था वो जो है लगभग 3 लाख के आसपास उसने बिल पहुंचा दिया, तो आप कहेंगे कि भाई बजट तो ओवर हो रहा है, यहाँ भी हम लगा सकते हैं ओवर। फिर सोचिए, एक एक मतलब क्या हो गया कि समय सीमा, यानी सीमा, सीमा ध्यान रखेंगे, तो सीमा तो बर्तन की भी होती है। अगर हमने इसमें भगोने में दूध डाला तो दूध उफन के गिरेगा, ये भी रन ओवर होगा। हम ऊपर से नल को खोल करके छोड़ देंगे, पानी भरता रहेगा, तो ये भी तो रन ओवर होगा, यानी ओवरफ्लो के सेंस में भी तो हम कह सकते हैं। तो इतने सारे मीनिंग इसको हम रख सकते हैं रन ओवर का मतलब। तो एक तो फिट हो गया कि गाड़ी से कुचला गया, वो स्क्विरल, इसको मान लेंगे। अब आखिरी है, अगर आप खरीदारी पे खरीदारी करते चले जाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे तो बिल एक्यूमुलेट होगा ना, दैट्स इट। बिल बढ़ता चला जाए, कर्ज बढ़ता चला जाए, हम यहाँ पे कहते हैं ये रन अप हो रहा है। रन अप मीन्स जमा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2, ये मज़ेदार मीनिंग है रन अप को। हम जब सिलाई मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन में जब देखेंगे कि उसकी सुई के ऊपर जो होता है ना, उसको पार्ट्स को क्या कहते हैं, वो नाम पता नहीं है मुझे, ऐसा लगता है कि वो कपड़े के ऊपर दौड़ रहा है, क्योंकि कपड़ा जब पीछे जाता है तो ये दौड़ता हुआ सा नज़र आता है, यही है रन अप। ये आपको पहुंचा देगा वहाँ तक कि मान लीजिए कि आप एक अच्छे टेलर भी हैं, तो टेलर हैं, अभी किसी को कपड़े की ज़रूरत पड़ गई, तो आप आधे घंटे के अंदर आप कहेंगे कि आई कैन रन अप अ न्यू ड्रेस फॉर यू विद इन हाफ एन आवर, तो घबराओ मत, तुम सही जगह पे आए हो, मैं तुरंत के तुरंत सिलाई कर दूंगा। ये है रन अप, जल्दी से जल्दी सिल देना कोई चीज़। अगला, हम अगर ये देखें, ये एक खंभा है, इस खंभे पर हम झंडे को फहरा देते हैं ना, ये हमने झंडे को
फ्लैग को फहरा दिया। तो फ्लैग को फहराने के लिए ये झंडा नीचे से ऊपर गया, हमने इसको रेज किया ना, रेज किया, उठाया। कहाँ उठाया? ऊपर की तरफ। तो झंडा ऊपर करना भी, रेज करना भी रन अप करना होता है। डन। एक सिंपल सा मीनिंग सोचिएगा कि आपने कुत्ते को बुलाया, आपका कोई पालतू कुत्ता है, आपने कुत्ते को बुलाया एंड ही रन अप टू यू, और वो दौड़कर आपके पास आ गया। और लास्ट क्रिकेट का हम देखेंगे। क्रिकेट में कोई रन अप लेता है ना, रन अप, बॉल डालने के पहले जो रन अप ले रहा है, यानी कि बॉल डालने की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन, कि बॉल में गति जितनी जितनी लंबी वो रन अप लेगा, बॉल में गति उतनी आ सकती है, चांसेस हो जाते हैं। तो बॉल डालने का जो प्रिपरेटरी एक्ट है, हम उसको भी कह सकते हैं रन अप। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन अब जो है हमारे पास, इसका आंसर क्या होना चाहिए? रन ओवर था ना। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, रन ओवर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, आई कैन हार्डली हियर दैट रेडियो। मतलब रेडियो की आवाज़ बहुत धीमी है, तो वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है। हार्डली का मतलब बहुत कम ही सुनाई पड़ रहा है, इसीलिए कह रहा है आई कैन हार्डली हियर दैट रेडियो, कुड यू डैश, यानी इंक्रीज या रेज द वॉल्यूम प्लीज। वो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं, चारों का मतलब लेंगे और फिर आंसर पकड़ेंगे। चलिए, सबसे पहला है टर्न अप। टर्न अप में आपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया 10 बजे के डॉट, 10 बजे आ जाना, शार्प 10 o'clock तुम लोगों को आना है। बट कोई भी 10 बजे नहीं आया। नहीं आया मीन्स कोई भी टर्न अप नहीं हुआ एट द शेड्यूल्ड टाइम। नंबर 1, कोई हाजिर नहीं हुआ, हम उसको कहेंगे टर्न अप। दूसरा, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ लॉस कर दी। लॉस मतलब खो गई आपसे, ठीक? ऐसा कई बार हो जाता है कि घर में ही चीज़ें ना खो जाती हैं और अचानक से आपको मिल जाती है, कि अलमीरा के पीछे वो मिली। अचानक से जो मिली, तो वो सामने आपके प्रकट हुआ ना। अचानक से, आपने खोजा नहीं, अचानक से आपके सामने प्रकट हो गया। ये भी है टर्न अप। तो टर्न अप को आप शो अप जिसको कहते हैं, ये वही है, शो अप करना। तो शो अप तो आप बोलेंगे कि किसी इंडिविजुअल के बारे में कहेंगे शो अप, लेकिन टर्न अप अचानक से कोई खोई हुई वस्तु मिल गई, तो वो तो एक्टिवली नहीं करेगा। आपकी नज़र गई, वो आपके आँख के सामने अभी तक नहीं था, लेकिन अचानक आपके सामने प्रकट हो गया। ये है टर्न अप। इसके अलावा हम टर्न अप क्या बोलते हैं? अप का मतलब ऊपर। ओके, हम नॉब को घुमाते हैं। ये जो नॉब है वॉल्यूम की, हमने जब राइट की तरफ घुमा दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम, जब हम नॉब से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, तो क्या हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते? यस, टेम्परेचर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको भी कहेंगे टर्न अप। जैसे टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया? टर्न डाउन का मतलब वॉल्यूम को कम करना, तो टर्न अप का मतलब वॉल्यूम को या टेम्परेचर को बढ़ाना है। इसके साथ आप टर्न अप वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं रोल करना, किसको? स्लीव को। आप कभी कभी शर्ट की स्लीव को रोल करते हैं, तो उसको कहाँ? अप ही तो फोल्ड कर रहे हैं, अप साइड फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे टर्न अप योर स्लीव्स, अपने स्लीव को टर्न अप कर दो, मीन्स रोल कर लो। ये भी लगा सकते हैं। अगला, मान लीजिए कि आपने खूब सारी मेहनत की और हासिल कुछ भी नहीं हुआ, तो नथिंग गुड टर्न्ड अप। कोई भी अच्छी चीज़ प्रकट नहीं हुई। मेहनत तो खूब किया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा एक स्लैंग यूज है इसका, टर्न अप का। टर्न अप का स्लैंग यूज आप किससे लेके चलेंगे? चलिए, जो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ा के हम पार्टी करते हैं ना, बस यही है टर्न अप का मतलब। लेट्स पार्टी, कि चलो आज हम पार्टी कर ले, हो हल्ला कर लेते हैं, ज़रा इंजॉय कर लेते हैं। ये है टर्न अप। चलिए, अगले फ्रेज को लेंगे, पुट अप। चलिए, पुटअप जो है, पुटअप बहुत ही ये ख़तरनाक वाला है। देखिए, वीडियो की लंबाई 30 मिनट तक हो चुकी है शायद। पुटअप, आप जब कोई मकान बनाते हैं, तो आपने क्या किया? अभी तक वो मकान, अभी ये ज़मीन थी, लेकिन इस पर आपने पुट किया कोई अप मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, सीधा इरेक्ट किया। तो कोई आप मकान को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में आप कहेंगे कि मैंने मकान अच्छा सा पुटअप किया, बिल्डिंग बनाया। दूसरा,
एक हम नोटिस बोर्ड लेते हैं, चलिए नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड पे आप कुछ इश्तिहार लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं, हम इसको कहेंगे हैंग करना या डिस्प्ले करना। उसके लिए भी हम कहते हैं पुट अप कर दो, मतलब नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगा दो, हैंग कर दो। तीसरा, मान लेते हैं कि आप बिहार से हैं और आपका सेंटर कोलकाता पड़ गया, तो वहाँ पे आप कोलकाता में एक दोस्त के घर, दोस्त ने क्या कहा कि डोंट लुक फॉर सम लॉज, व्हाई डोंट आई एम रेडी टू पुट यू अप इन माय हाउस, कि मैं तुमको अपने घर में लॉजिंग दे दूंगा, तुम मेरे घर में रुक सकते हो, मैं तुमको पुटअप कर लूंगा, मैं तुमको पुटअप कर लूंगा मीन्स रख लूंगा। अगला मीनिंग आप कहते हैं, जैसे आप किसी को ना कहते हैं कि मैं फलाना को, चलिए ए को मैं बनाना चाहता हूँ कैप्टन। कैप्टन, अभी वो कैप्टन है नहीं, अभी नॉमिनेशन फाइल करनी थी, तो आपने किसका नाम पुटअप किया, आपने किसका नाम प्रस्तावित किया, ए का, ये है, आपने उसका नाम प्रपोज किया, ये जाएगा पुटअप में। अगला, जैसे क्वेश्चन आप रेज करते हैं, क्लास में कोई प्रश्न आपको पूछना, तो आप क्या करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं ना, हाथ खड़ा किया, ये है पुट अप योर हैंड, या जिसको आप कहते हैं रेज योर हैंड। तो रेज योर हैंड या पुट अप योर हैंड, हाथ खड़े करना। दूसरा, आप सजावट के लिए क्या करते हैं, बाल को भी थोड़ा सा रफल करके आप अप साइड करते हैं, जो उठाते हैं बाल को, तो वो भी हम कहेंगे पुट अप योर हेयर। और लास्ट और बहुत बढ़िया मीनिंग है इसका, इफ़ यू पुट अप अ गुड फाइट, इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई, टक्कर दी, अच्छा टक्कर दिया आपने, यू पुट अप अ गुड फाइट, आपने बहुत बढ़िया टक्कर दिया, अच्छी प्रतियोगिता दी सामने वाले को, आपने आसानी से नहीं हारे आप, इसको कहते हैं पुट अप करना। अगला, स्विच ऑन। स्विच ऑन में नॉर्मल रखेंगे। पहला तो स्विच ऑन करना मीन्स कि हमने एक्टिव कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, कोई मशीन ऑन कर दिया। दूसरा, ये बड़ा मज़ेदार लगेगा सुन के, कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ औरत ऐसी होती है ना कि अभी रोने का बिल्कुल समय अभी बिल्कुल था और वो अचानक से रो भी पड़ी, एकदम असली सा लगता है। ऐसा लगता है कि बटन से स्टार्ट हो गया, उसके आँख में आँसू तक आ जाते हैं। तो दे आर सो एक्सपर्ट इन वीपिंग या दिस काइंड ऑफ थिंग, कि दे कैन स्विच देयर टीयर्स ऑन। ऐसा लग रहा है कि तुरंत स्विच ऑन किया और आँख में आँसू तक आ गए, इसको कहते हैं स्विच ऑन करना। इसके अलावा आप इसका एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज स्विच्ड ऑन। स्विच्ड ऑन का मतलब वो हमेशा अलर्ट ही रहता है, अलर्ट ही रहता है, सावधान ही रहता है, विजिलेंट ही रहता है, हम उसको कह सकते हैं स्विच्ड ऑन पोजीशन में है। जैसे आप कहेंगे कि आप जब भी अनजाने जगह पे जा रहे हो तो आपको स्विच्ड ऑन रहना चाहिए, मीन्स अलर्ट रहना चाहिए। और इसका चौथा थोड़ा सा स्लैंग यूज है, स्लैंग यूज का मतलब किसी को सेक्सुअली एक्साइट करना, इसको कहते हैं स्विच ऑन करना किसी को। अगला, गिव आउट। गिव आउट में नॉर्मल रखेंगे। पहला, गिव आउट का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना, क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई टीचर है, वो क्वेश्चन पेपर बांट रहा है, क्वेश्चन पेपर सबको देगा ना, ये गिव आउट कर रहा है। इसका और भी मीनिंग हम देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि आप कहें मैं बहुत थक गया हूँ, थक गया, तो आप थक गया तो आपने क्या कहा कि मेरे पैर जवाब दे गए, मतलब मेरे पैर अब इतने थक गए कि अब वो चलने से मना कर रहा है, ये है योर लेग्स गेव आउट, योर लेग्स गेव आउट। इसी तरीके से कोई मशीन भी तो थक जाती है, जैसे ओवरहीट हो गई ना, ओवरहीट के कारण मशीन बंद हो गई, तो इट गेव आउट, ये बंद हो गया। अगला, आपका इसी तरीके से क्या हो सकता है कि पेशेंस भी तो जवाब दे सकता है कि अब आई कैन नॉट टॉलरेट विथ यू एनी मोर, या टॉलरेट यू एनी मोर, अब मेरे में धैर्य नहीं है, यह है गिव आउट। और इसका नॉर्मल मीनिंग है ये, गिव आउट हम कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ ना, स्मोक वगैरह या लाइट निकलना, रेडिएशन निकलना, ये है गिव आउट करते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, गिव्स आउट हिस साउंड करके बोलता है, कि हिस की आवाज़ आती है, थोड़ा सा आग सा निकलता है या एनर्जी रिलीज़ करता है,
तो वहाँ पे ये गिव आउट का यूज होता है। अब तो मैं ये भूल गया कि सेंटेंस में क्या था। चलिए, आई कैन हार्डली हियर, ओके, कुड यू डैश, कुड यू स्विच ऑन तो नहीं होगा, पुट अप भी नहीं होगा, टर्न अप, यस टर्न अप होना चाहिए। ये आंसर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, आप इतनी दूर तक आप देख गए, बधाई के पात्र हैं, बहुत पेशेंस आपने रखा, योर पेशेंस डिड नॉट गिव आउट, अच्छी बात है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। आई वुड आस्क यू टू मैरी, क्या है, मी, अच्छा, मैं आई वुड आस्क यू टू मैरी मी, बट आई एम श्योर यू वुड टर्न मी डैश, अच्छा, टर्न मी डैश। चलिए, पहला क्या है, टर्न ओवर, टर्न ओवर, टर्न राउंड, टर्न डाउन, टर्न ऑफ। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। पहला हम लेंगे टर्न ओवर, टर्न ओवर। एक तो सबसे पहले मुझे एक ख्याल आ रहा है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं ना, बीती ताही बिसारिये आगे की सुधिले, जो भी बुरा हुआ सो हुआ, छोड़ो, एक नई लाइफ, एक नई ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी जीते हैं। इसके पीछे का कारण मैं दूसरे वीडियो में ईडियम का जो लेकर के आ रहा हूँ उसमें आप देख लेंगे, उसमें मैं कहानी के साथ बता रहा हूँ। बाकी इसमें सिंपली टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स नई ज़िंदगी जीना, नए सिरे से ज़िंदगी जीना, उस अर्थ में लेंगे। अब आते हैं टर्न ओवर के और बाकी मीनिंग पे, सब खास के खास है बिल्कुल। टर्न ओवर, सबसे पहले आप चैनल को स्वैप करते हैं, नॉर्मली कहा जाता है चैनल को स्वैप करो, मीन्स चैनल को चेंज करो। चैनल को चेंज करना ही है टर्न ओवर करना, पहला। दूसरा, कभी कभी मान लेते हैं कि एक कोई कल्प्रिट है, उसको पकड़ा गया, तो उसको पकड़ा लोकल्स ने पकड़ा, अब उसको किसको हैंड ओवर करेगी, टू दी अथॉरिटी, ये है। तो वो कहेंगे कि लेट अस टर्न हिम ओवर टू द अथॉरिटी या टू द पुलिस, अब उसको पुलिस को दे देना चाहिए। ये दो मीनिंग इसके हो गए। और भी मीनिंग है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है और वो सिर्फ पन्ने पलट रहा है, यानी ही इज़ टर्निंग ओवर द पेजेस, कुछ देख रहा होगा या सरसरी निगाह मार रहा होगा। चलिए, इसका अगला मीनिंग हम देखेंगे। जैसे टर्न ओवर आपने सुना होगा कि टर्न ओवर साल का कितना होता है, कमाई कितनी होती है, हम इसको भी कहते हैं टर्न ओवर। फिर मान लेते हैं कि ये जो बंदा यहाँ पे था जो सिर्फ पेज को पलट रहा था, कभी कभी आप माइंड में भी किसी चीज़ को ना सोचते रहते हैं, डीप थॉट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अंदर भी तो पन्ने पलट रहे हैं, अंदर भी आप पन्ने पर पन्ना पलटते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं डीप थॉट को ही टर्न ओवर। यू आर टर्निंग ओवर दी इशू, कि आप इशू के बारे में खूब ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए, अगला टर्न राउंड, टर्न राउंड। टर्न राउंड में सिंपली डायरेक्शन चेंज कीजिए, सबसे पहला काम। टर्न राउंड में दूसरा है कि डायरेक्शन चेंज करना मतलब कंपनी घाटे में जा रही है, भाई चेंज करो, कोई तो दिशा बदलो, यानी बिजनेस को या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, सुधारो जरा, इसको बोल सकते हैं। तीसरा, ये टास्क आपको मिला है कि आप इसको इम्प्रूव करें, तो टास्क को फिनिश करना, टास्क को फिनिश करो, डन। टर्न राउंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, टास्क को आप पूरा करो। अगला, ये बढ़िया मीनिंग में से एक है कि जैसे टर्न राउंड का मतलब ये समझिएगा कि हम अक्सर जो है ना, ए अक्सर बी को गलत कहता था, तो ए ने कहा कि क्यों ना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखा जाए कि क्या मैं तो नहीं गलत हूँ, इसको हम कहेंगे टर्न राउंड। ही ट्राई टू टर्न अराउंड द क्वेश्चन या टर्न अराउंड द डाउट, वो इसके ऊपर डाउट कर रहा था लेकिन उसने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया, ये है। और टर्न अराउंड का एक और भी यूज होता है, इसको पांचवा मीनिंग लेकर के चलते हैं। जैसे अचानक से वो मुड़ा और मुझसे कहा गेट लॉस्ट, कि भागो यहाँ से। अचानक से, कोई अचानक से अब्रप्टली अगर कोई रिएक्शन दे दे, हम वहां पे लगाते हैं टर्न राउंड, डन। अगला टर्न डाउन, बस दो क्वेश्चन और मैं भी थक गया बोलते बोलते। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होगा, सबसे पहला आप ये समझिएगा, टर्न डाउन, मैं आपके पास कोई प्रपोजल लेकर के आया और आपने उसको मना कर दिया,
यानी यू टर्न इट डाउन, रिफ्यूज कर दिया। दूसरा, अभी कुछ एक पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वॉल्यूम को कम करना, टेम्परेचर को कम करना, टर्न डाउन। अगला टर्न अप हमने देखा था, स्लीव को हमने ऊपर मोड़ा था तो हम स्लीव को नीचे भी तो मोड़ सकते हैं, टर्न डाउन। और कभी कभी इकोनॉमी नीचे की तरफ चली जाती है तो नीचे मुड़ गई, इकोनॉमी का नीचे गिरना। 1 2 3 4, तो ये 4 बेसिक मीनिंग है, सबका मतलब है लगभग नीचे की तरफ चले जाना। फिलहाल हम सबसे नीचे पहुंचेंगे, टर्न ऑफ पे आएंगे। टर्न, हाँ टर्न ऑफ ही है ना, यस, टर्न ऑफ लास्ट। टर्न ऑफ में सिंपली अभी हमने स्विच ऑन किया था, मशीन को ऑन किया था तो टर्न ऑफ कौन करेगा, तो पहला मीनिंग टर्न ऑफ मीन्स बंद करो मशीन को, बंद करो नल को, खुला हुआ छोड़ दिया, बंद करो गैस को, टर्न ऑफ करो, उसके नॉब को बंद करो कहते हैं ना। अगला मीनिंग इसका समझिएगा, जैसे किसी ने कहा कि आप सीधे ना जा करके राइट मुड़ जाएं, तो टर्न ऑफ योर राइट, टर्न ऑफ, इस रोड को छोड़ दो और आप राइट की तरफ हो जाओ, तब आप यहाँ पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे। तीसरा, आपका टर्न ऑफ, मूड हो गया खराब, आपका मूड खराब, कीमत सुन करके ना आपके बदन में आग लग गई कि भाई इतना महंगा मैं नहीं खरीदता, आपका मूड ही ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गए आप। दैट्स इट, बस इतना ही रखूंगा। चलिए टर्न ऑफ, तो इसमें आंसर में क्या होना चाहिए, क्या था, टर्न में डाउन होना चाहिए, प्रपोजल को रिजेक्ट करने वाली बात है। चलिए ठीक है ये, तो इसके साथ ही ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। एक मन की बात, लर्निंग इज एन एंड टू इटसेल्फ, अदरवाइज इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। नमस्कार।